सोचिए जरा, एक बाबा जिसके पास ना कोई डिग्री है, ना कोई दवा है, ना कोई मशीन और ना ही किसी तरह की मेडिकल समझ। उसके हाथ में बस एक सिगरेट है, वही सिगरेट जिसका धुआं डॉक्टरों के मुताबिक जहर है। वही धुआं अब यहाँ दवा बन चुका है। दावा किया जाता है कि इस एक कश से सिरदर्द, बुखार, बदन दर्द और नौकरी का संकट, घर का कलेश और यहाँ तक कि भूत प्रेत तक भाग जाते हैं। और हैरानी की बात यह कि इस दावे पर यकीन करने वालों की लाइन रोज लंबी होती जा रही है। ये तस्वीरें किसी 100 साल पुराने जमाने की नहीं है। ये वही भारत की है जिसने चांद पर पहुंचकर पूरी दुनिया को अपनी तकनीकी ताकत दिखाई। वही देश है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंडिया और स्पेस टेक्नोलॉजी की बातें होती है। लेकिन इसी देश में यूपी के बागपत जिले में खुलेआम सिगरेट के धुएं से इलाज का दरबार चल रहा है और लोग सिर्फ आ नहीं रहे बल्कि पूरे भरोसे के साथ सिर झुकाकर लौट भी रहे हैं। ये सवाल उठता है कि क्या वाकई हम इतने आगे बढ़ चुके हैं या हमारी सोच अब भी वहीं अटकी हुई है? क्या टेक्नोलॉजी की उड़ान ने दिमाग को भी उतना ही तेज बनाया है जितना रॉकेट को? बागपत के दोघट इलाके में लगने वाले दरबार किसी साधारण चाय की दुकान जैसा लगता है, लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो साधारण बिल्कुल नहीं। बाबा सामने बैठते हैं, सिगरेट जलती है, धुआं उठता है और दावा किया जाता है कि परेशानी खत्म। लोग कहते हैं हमें फायदा हुआ, कोई कहता है डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ, बाबा ने ठीक कर दिया। और यहीं से अंधविश्वास को ताकत मिलती है। अब जरा एक पल रुककर सोचिए, अगर सिगरेट का धुआं ही इलाज होता तो अस्पतालों की जरूरत क्यों थी? डॉक्टर सालों पढ़ाई क्यों करते? दवाइयों पर रिसर्च क्यों होती? लेकिन जब इंसान डर में होता है, दर्द में होता है, बेरोजगारी से टूटा होता है या परिवार बिखरा होता है, तब वह तर्क नहीं देखता, बस उम्मीद पकड़ लेता है। और यही उम्मीद कई बार अंधविश्वास में बदल जाती है। कुछ लोग इसे आस्था का चमत्कार बता रहे हैं। उनका कहना है कि बाबा में कोई खास शक्ति है, लेकिन सवाल ये कि आस्था और अंधविश्वास के बीच की रेखा कहाँ खिंचती? जब इलाज के नाम पर पैसे लिए जाए, जब सिगरेट जैसे नुकसानदेह चीज को दवा बताया जाए, जब लोगों को डर और भरोसे के सहारे बांधा जाए, तो क्या ये सिर्फ आस्था रह जाती है? और एक और सवाल, अगर सच में ये सब झूठ है तो प्रशासन कहाँ है? क्या किसी ने ये जांचने की कोशिश नहीं की? लोगों से क्या वसूला जा रहा है? क्या किसी ने ये देखा नहीं कि सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है? या फिर हम सिर्फ तमाशबीन बनकर वीडियो देखते रहेंगे, हंसेंगे, शेयर करेंगे और अगले दिन भूल जाएंगे? अजीब बात यह कि इस दरबार में आने वाले कई लोग पढ़े लिखे भी हैं, स्मार्टफोन हाथ में है, इंटरनेट जेब में है, लेकिन सोच अब भी धुएं के पीछे भाग रही है। शायद इसीलिए क्योंकि सवाल पूछना मुश्किल है और चमत्कार पर यकीन करना आसान है। ये कहानी सिर्फ एक बाबा की नहीं है, ये कहानी हमारे समाज की है। उस समाज की है जहाँ विज्ञान और अंधविश्वास साथ साथ चल रहे हैं, जहाँ एक तरफ हम चांद पर तिरंगा लहरा रहे हैं और दूसरी तरफ धुएं को दवा मान रहे हैं। सवाल बस इतना है, क्या हमें चांद तक पहुंचने से पहले दिमाग तक पहुंचने की जरूरत नहीं? और क्या अंधविश्वास का ये नंगा नाच यूं ही चलता रहेगा या फिर कोई आवाज उठेगी? सिर्फ बाबा से नहीं बल्कि हमारी सोच से भी सवाल पूछने की। क्योंकि अगर आज हमने सवाल नहीं उठाए तो कल कोई और बाबा, कोई और धुआं, कोई और चमत्कार हमारे दरवाजे पर खड़ा होगा और तब शायद हमें फिर यही सोचना पड़ेगा हम वाकई कितने आगे बढ़े। आप क्या मानते हैं, इसे अंधविश्वास या चमत्कार? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ONOG न्यूज़।